जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, जब से अर्मेनिया के द्वारा भारत से हथियारों को खरीदने का शुरुआत किया गया है, तब से अजरबैजान के अंदर एक तरीके का डर फैला हुआ है, क्योंकि जो अर्मेनिया को अजरबैजान ने कुछ साल पहले अपने हथियारों के बलबूते पे हराया था, वो अर्मेनिया अब भारतीय हथियारों से खाली लैस नहीं हो रहा है, बल्कि उसके पीछे अब भारत खड़ा है। और दोस्तों, इसे देखते हुए जिस तरीके से अजरबैजान की मीडिया डरा हुआ है, उसी तरीके से अब अजरबैजान के प्रेसिडेंट के द्वारा भी भारत के खिलाफ बयान दिया गया। भारत के खिलाफ बयान देते हुए अजरबैजान के प्रेसिडेंट के द्वारा अनर्गल बकवास किया गया और एक तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगला गया। बेसिकली दोस्तों, अजरबैजान के इल्हम अलीयेव के तरफ से जब एक लोकल मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया जा रहा था, तब मीडिया अधिकारी के द्वारा अर्मेनिया के तरफ से भारत से खरीदे जाने वाले हथियारों को लेकर सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि अर्मेनिया भारत के साथ हथियारों का डील कर रहा है और इसे लेकर उनका क्या कहना है। तब इल्हम अलीयेव के तरफ से अपने बयान में जहर उगालना शुरू किया गया। दोस्तों, इल्हम अलीयेव के तरफ से बताया गया है कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है और फिलहाल भारत अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक रोल निभा रहा है। उनके तरफ से ये जो स्टेप है, इसे अनफ्रेंडली स्टेप का दर्जा दिया गया और उनका ये भी कहना है कि 3 ऐसे हथियार है जो अजरबैजान को भारत दे रहा है, ये स्पेशली ऑफेंसिव हथियार है, इसका टारगेट अजरबैजान है और इसके लिए मतलब इसे काउंटर करने के लिए जो भी स्टेप उठाना पड़े अजरबैजान वो उठाएगा और अर्मेनिया को कभी भी अजरबैजान के खिलाफ एक खतरा बनने नहीं देगा। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव के तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि उनके द्वारा कई बार अर्मेनिया को बताया गया है कि ऐसे अपने पैसे को हथियारों के पीछे वेस्ट ना करे, क्योंकि ये अर्मेनिया को मदद नहीं कर पाएगा। और दूसरा बात, इससे अगर अर्मेनिया एक इल्यूजन के अंदर रहता है कि वो रिटालिएट कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अजरबैजान के प्रेसिडेंट की तरफ से अपने बयान में अर्मेनिया को एक तरीके से धमकी देते हुए बताया गया कि अर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सपना छोड़ दे और अगर अर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ एक सीरियस थ्रेट बनता है तो उसे अजरबैजान के द्वारा इमीडिएटली क्रश कर दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि थ्रेट किसी तरीके का भी और कहीं से भी हो, मतलब उनके टेरिटरी से हो या फिर उनके बाउंड्री से बाहर हो, उसे अजरबैजान के द्वारा क्रश किया जाएगा। दोस्तों, साल 2020 में अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में नगानो काराबाख का लड़ाई हुआ था, जो कि एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र था और अजरबैजान के तरफ से इजरायली और टर्किश हथियारों का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र को सीज कर लिया गया है, मतलब अपने कब्जे में कर लिया गया है। अजरबैजान के इस तरीके के हथियारों को काउंटर करने के लिए अर्मेनिया के द्वारा भारत से अब हथियारों को परचेस किया जा रहा है, जिनमें कई तरीके के महत्वपूर्ण हथियार है और हाल ही में ही अर्मेनिया की तरफ से भारत के साथ ऐसे कई हथियारों को लेकर डील को संपूर्ण किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो अर्मेनिया की तरफ से भारत से जब हथियारों को परचेस करना शुरू किया गया था, तो सबसे पहले अर्मेनिया ने भारत से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडारों को परचेस किया था और इसके बाद पिछले साल अर्मेनिया की तरफ से भारत से पिनाका मल्टी वेरिएंट रॉकेट लॉन्चरों को खरीदने को लेकर एक ऑर्डर प्लेस किया गया और मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन मतलब मर्ज 155 BR 155 39 कैलिबर के गनों को खरीदने को लेकर भी अर्मेनिया के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। हालांकि इसके अलावा जानकारी ये भी दिया जा रहा है कि अर्मेनिया भारत से लॉयटरिंग म्यूनिशन, टैंक के एमुनिशन को भी परचेस किया है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी अर्मेनिया के द्वारा भारत से खरीदा गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के कुछ इक्विपमेंटों को भी परचेस किया गया है और अर्मेनिया भारत से और भी कई तरीके के हथियारों को परचेस करने को लेकर इरादा रख रहा है, जिनमें अस्त्र जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा दागे जाने वाले ब्रह्मोस जैसे मिसाइल और ब्रह्मोस के लैंड बैटरीज भी शामिल है। इवन ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि कुछ एयर डिफेंस सिस्टमों को भी अर्मेनिया के द्वारा भारत से खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है और भारत के द्वारा भी अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश मिसाइल और आकाश NG जैसे मिसाइलों का ऑफर भी अर्मेनिया को किया गया है। अब दोस्तों, अजरबैजान के मीडिया की तरफ से भी कुछ दिन पहले भारत के हथियारों को लेकर ऐसे ही एक बयान दिया गया था और उनका कहना था कि इस तरीके के हथियार अर्मेनिया को मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हथियार भारत की तरफ से बनाया गया है और अगर ये मददगार होता तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के स्वाति रडार हो या फिर पिनाका जैसे मिसाइल हो, ये ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट किया जा चुका है और इसका इस्तेमाल भारत की तरफ से इफेक्टिवली किया जा चुका है। पिनाका जैसे मिसाइल का तो इस्तेमाल भारत ने कारगिल के लड़ाई में भी किया था और कारगिल के लड़ाई के बारे में शायद आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में किस तरीके से भारत के द्वारा आर्टिलरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा गया था, ये पूरा दुनिया जानता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कश्मीर के मुद्दे में अजरबैजान पाकिस्तान के पक्ष में है और इसी कारण पाकिस्तान के द्वारा भी अजरबैजान को समर्थन दिया गया है और एक तरीके से कहा जाए तो अजरबैजान और अर्मेनिया के लड़ाई में पाकिस्तान भी एक तरीके से इनडायरेक्टली लिप्त था, जबकि टर्की के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी अजरबैजान को ही मदद किया जा रहा था। और दोस्तों, इसी कारण नगानो काराबाख के लड़ाई के बाद जब अजरबैजान के मिलिट्री के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था, तो उसमें टर्की के फ्लैग के अलावा पाकिस्तान के फ्लैग का भी इस्तेमाल किया गया था। अब दोस्तों, इस घटना से तो एक तरीके से ये साफ हो जाता है कि अजरबैजान भारत के दुश्मन देशों के साथ है और ऐसे में अगर भारत की तरफ से अजरबैजान के खिलाफ वाले देश मतलब अर्मेनिया का मदद किया जाता है, तो ये भारत
भारत का राइट है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अजरबैजान के द्वारा अगर टर्की और इजराइल से हथियार खरीदने का अधिकार है तो आर्मेनिया को भी अपने डिफेंसेस के लिए अन्य देशों से हथियार खरीदने का संपूर्ण हक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि अजरबैजान के तरफ से अगर भारत के द्वारा आर्मेनिया को बेचे गए हथियारों को अनफ्रेंडली स्टेप का दर्जा दिया जा रहा है तो उससे पहले अजरबैजान को अपने द्वारा उठाया गया स्टेप को लेकर भी सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को अजरबैजान की तरफ से समर्थन दिया जाता है और कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ जाता है तो भारत ऑब्वियसली इस तरीके की चीज को भी अनफ्रेंडली ही मानेगा और शायद इसी कारण से आज अजरबैजान एक ऐसे कैंप में खड़ा है जो भारत विरोधी है और इसी कारण से ही भारत की तरफ से आर्मेनिया को इतना बढ़ चढ़ के मदद किया जा रहा है। तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट की तरफ से भारत के द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों को लेकर इसलिए भी चिंता जताया जा रहा है क्योंकि जब साल 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई हुआ था तब अजरबैजान के पास तो महत्वपूर्ण और बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस हथियार था, लेकिन आर्मेनिया के पास उस तरीके का हथियार नहीं था। आर्मेनिया के पास सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट तो था, लेकिन एयरक्राफ्टों को लेकर ट्रेनिंग भी नहीं था और एयरक्राफ्टों में हथियार भी नहीं था। अजरबैजान के तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्मेनिया के ठिकानों को तबाह किया गया था और ऐसे ड्रोनों को काउंटर करने के लिए ना आर्मेनिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम था और ना ही अजरबैजान को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया के पास इस तरीके का कोई ड्रोन था जो सेम तरीके से अजरबैजान के अंदर घुस के हमला कर सके। पर दोस्तों अब एक के बाद एक ऐसे हथियारों को आर्मेनिया अपने बेड़े में जोड़ रहा है जो अजरबैजान के खिलाफ उसे ताकतवर बनाएगा। स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार को ही देख ले तो ये जमीन में स्थित मोटार जैसे साइज के हथियारों को भी डिटेक्ट कर सकता है और ऐसे हथियारों को डिटेक्ट करने के बाद आर्टिलरियों के द्वारा उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। पिनाका जैसे रॉकेटों को अगर देखा जाए तो ये ताबड़तोड़ तरीके से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बड़े क्षेत्रों को संपूर्ण रूप से तबाह करने में सक्षम है, जिससे कि अगर अजरबैजान के तरफ से बॉर्डर के नजदीक किसी एक क्षेत्र में जमावड़ा बनाया जाता है तो एक पिनाका मिसाइल के हमले से वो संपूर्ण जमावड़े को निशाना बनाया जा सकेगा। आर्मेनिया जो लॉटरिंग म्यूनिशनों को खरीद रहा है वो अजरबैजान के अंदर घुस के अब अजरबैजान के डिफेंसेस को या फिर कहे तो हथियारों को निशाना बनाने में सक्षम होगा। और जिस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश और आकाश एंची जैसे मिसाइलों को खरीदने को लेकर आर्मेनिया तैयारी कर रहा है, ये अजरबैजान के ड्रोनों को संपूर्ण रूप से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। दोस्तों अजरबैजान की तरफ से टर्किश मेड बायरेक्टर ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों आप लोगों को ये पता होगा कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई में बायरेक्टर ड्रोन का क्या हश्र हुआ है। जब रशिया की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया तब बायरेक्टर ड्रोनों का कोई जलवा नहीं चला और ये ड्रोन एक के बाद एक करके संपूर्ण रूप से तबाह हो गया। जबकि दोस्तों इसके अलावा जो मर्ज नामक 155 मिलीमीटर के आर्टिलरियों को परचेस किया गया है, ये काफी हल्के वजन के आर्टिलरी है और ये लंबे दूरी तक टारगेटों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। अजरबैजान के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी परचेस किया जा रहा है और आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने किस तरीके के भूमिका निभाया है। ऊपर से दोस्तों अगर आर्मेनिया की तरफ से भारत से अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसे हथियार और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को परचेस किया जाता है तो ये अजरबैजान के लिए सबसे बड़ा काल होगा, क्योंकि ये जो मिसाइल है मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ये करीबन 100 किलोमीटर दूर से टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है और सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्टों में ये लगता है तो अजरबैजान के एयरक्राफ्टों के लिए अपने आप को बचा पाना लगभग नामुमकिन होगा और वहीं पे आर्मेनिया के सुखोई 30 एयरक्राफ्ट अपने टेरिटरी के अंदर रह के ही अजरबैजान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को तबाह कर पाएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल का तो क्षमता के बारे में आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक एक ऐसा मिसाइल है जो टारगेटों को खाली ध्वस्त नहीं करता है बल्कि बुरी तरीके से ऐसे ध्वस्त करता है कि वहां से मलबे को भी निकालना नामुमकिन है। जबकि दोस्तों अगर ब्रह्मोस मिसाइल आता है तो ब्रह्मोस मिसाइल के केवल मात्र नाम से ही अजरबैजान का हवा निकलने वाला है, जबकि ये अगर सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में लगता है तो बॉर्डर के नजदीक अजरबैजान के द्वारा किसी भी तरीके का तैनाती करना संभव नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इन सभी चीजों को देखते हुए अजरबैजान के प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के खिलाफ अनर्गल बकवास किया जा रहा है और जहर उगला जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।